राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा। दोस्तों, आज हम कथा के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध रखना क्यों जरूरी होता है। तो कृपया ध्यान से सुने। कहानी पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो चलिए, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृ पूजा की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है दोस्तों। पितरों की आराधना में लिखे गए ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। यह अवधि पितरों के लिए श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि इन 16 तिथियों पर पितर मृत्यु लोक से धरती पर आ जाते हैं। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए श्राद्ध करना है उसकी तिथि का ज्ञान होना जरूरी है। जिस तिथि को मृत्यु हुई थी उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें तिथि याद नहीं होती, तो ऐसे में अश्विन अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग्य माना जाता है। दूसरी बात यह है कि श्राद्ध करवाया कहाँ पर जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यही नहीं तो यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त ब्राह्मण गाय और कौए को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवी देवताओं को वास होता है, इसलिए गाय का महत्व अधिक है। वहीं पितृपक्ष में कौए पितर का रूप होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पितरों श्राद्ध पक्ष में कौओं को भोजन कराने के पीछे क्या कहानी है। जैसे कि श्राद्ध में कौओं को भोजन कराना, इसके पीछे भी वैज्ञानिक रहस्य है। पीपल और बरगद ये दो वृक्ष ऐसे हैं प्रकृति में जिनके बीज नहीं मिलते, ना ही इनकी कोई कलम रोप सकता है। जितनी मर्जी कलम रोपने की कोशिश कर लो, नहीं लगेगी। कारण प्रकृति ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के टेंटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होता है। इसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ यह वृक्ष उगते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा घरों की दीवारों पर पीपल उगाता है। इसका कारण यही है कि कौवे ने उस दीवार पर बीट की होगी, जिससे वहाँ पौधा निकल आता है। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार हैं। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं, इसलिए कौवों को बचाना पड़ेगा। और यह कैसे होगा? मादा कौवा जो होती है भादों महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है, तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौओं के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौओं की नई जनरेशन का पालन हो सके। इसलिए श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध किया था। इसलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख सकते हैं। हमारे
सनातन धर्म की प्रत्येक रीति पूर्णतः वैज्ञानिक है, इसलिए किसी भी तर्क वाद विवाद में ना पड़ के अपनी रीतियों को निभाते रहिए। इसी में प्रकृति और लोक कल्याण है। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताएं। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं